बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 12 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई है इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर, अब ईरान जो है उसने इस शिद्दत से हमला किया कि इसराइल के औसान खता हो गए। अमेरिका भी परेशान है और अमेरिका ने तो इसराइल के साथ ऐसा किया है कि वो जैसे ना हम बच्चे को कह देते हैं कि यार तू लड़, मैं भी बैठा हूँ पीछे, बड़ा बड़ा कह देता है बच्चे को, क्या लड़ ले। अब वो लड़ने वाली कहानी तो होगी। अब इसराइल ने भी जो है वो बदमाशी में आके जो है इस पे ईरान पे हमला कर तो दिया। करने के बाद जब उसका जवाब आया, अब ईरान अमेरिका की तरफ देख रहा कि हुण सानू सांभो। अब बस सांभो, किधर से सांभो है? अमेरिका ने तो ये कह रखा है मैं किसी भी जंग में नहीं आऊंगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इस टाइम सिचुएशन चल रही है। लेकिन जो कुत्ते वाली इसराइल के साथ ईरान कर रहा है, मे भी पॉसिबल अगले 24 घंटे में इसराइल जो है वो घुटने टेक दे, जिस तरह मोदी ने टेके थे। क्यों? कि पीछे से मोदी के सपोर्ट निकल गई। जिसके उस पर कूद रहा था अमेरिका के उस पर, उसने हाथ उठा लिया अमेरिका ने। इसी तरह इसराइल को भी इस मसले में डाल के इसराइल को कह दिया कि हमला कर दे। और अब जब इसराइल फंस गया है तो इसने हाथ उठा लिया कि मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन सारी चीज करवाने वाला अमेरिका है। सब चीज के मशवरे अमेरिका से होते हैं। जंगी साजो सामान अमेरिका देता है। अब अमेरिका को अपने अड्डों के लाले पड़े हुए हैं कि जो उसके अड्डे हैं उर्दन में, शाम में, इधर उधर जो बसगरदाई में, उनको एक्टिव करे ना करे। ठीक है, अब ईरान जो है उसका कुछ पता नहीं है। अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन भी ईरान के पास मौजूद है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो आज जलजला आया है, इस जलजले की वजह भी न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जितनी जल्दी नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने की सोची है, तो उसका कहने का मौकिफ ये था कि ये एटमी जौहरी तजर्बा करने के नजदीक है, ये एटमी ताकत बनने के नजदीक है, बिल्कुल करीब है। तो मे भी पॉसिबल जो इन्होंने हमला किया, 6 साइंसदान तो भाई अगर उनके मर गए तो दूसरे मुल्कों के हैं, ऐसे मुल्क हैं जो अपने साइंसदान भेजकर इनका एटमी प्रोग्राम भी पूरा कर सकते हैं। इस चीज से आप बेफिक्र हो। और दूसरा ये कि वैसे कभी भी पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा नहीं हुआ, ना उसने स्टैंड लिया किसी भी मसले पे। बल्कि उसको अभी ये अकल आनी चाहिए, चाबहार से हमारे उस पर जो है क्या नाम है बलूचिस्तान पर हमले करवाने में उनकी बंदरगाह मौजूद, हुसैन मुबारक पटेल आप जानते होंगे जिसको कुलभूषण यादव कहते हैं, वो कहाँ से आया था, किस तरह आया था, सारी। अच्छा, कभी भी ईरान ने, ये बातें करने का वक्त नहीं है, अभी तो हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सारी चीजें ईरान की लीडरशिप को सोचना चाहिए कि उन्होंने भारत की जो चीजें की सपोर्ट में, अब उनको भारत से क्या मिला। भारत ने तो साफ साफ जो उसकी हिमायत भी नहीं की, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसके खिलाफ वोट दिया, गजा के खिलाफ भी वोट दिया। तो कहने का मकसद है, यहूदी या गैर मुस्लिम जो भी है मुसलमानों के नहीं है। काफर कभी भी मुसलमान का नहीं है, ये आप जहन में रखें। ठीक है, तो इसलिए जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, खास तौर पे ये सऊदी अरब के जो है क्राउन पेरेंट्स, असल में ये तो बेसिकली तो ये मुसलमान तो क्या है, ये बस मुसल्लत हैं। ये भी अमरीकी लॉबी है। इसी तरह ईरान में भी अमरीकी लॉबी, इसराइली लॉबी जो है वो लाना चाहते हैं। जिस तरह ये सल्तनत उस्मानिया तोड़कर अमेरिका ने इनको लाकर बिठाया, ये बेसिकली पूरे मुसलमान नहीं, ये इन्हीं की पैदावार है, ये इनके इशारों पे चलने वाला है। अभी आपने देखा था ट्रंप के आने पे वो जो बाल लटका के झटका के जो ये सारी कार्रवाई हो रही थी, ये आपके सामने। तो लेकिन ईरान की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है कि ईरान ने डट कर इसराइल को जवाब दिया। इस जवाब के नतीजे में इसराइल के औसान खता हो गए। इसराइल को अब समझ नहीं आ रही है कि मैं ये छेड़ तो बैठा हूं कि ये रुके किस तरह। अब रोकने के लिए अमेरिका बार बार क्या कह रहा कि मैं ये मसला हल करा सकता हूं, मैं सीज फायर करा सकता हूं। तू मामा लगता है सीज फायर करा सकता है? असल में क्या है, उसने बचाना इसराइल को है, इसराइल का पर्दा ढका रहा है। जो वो कहता था कि मेरे मुल्क में एक जो है क्या नाम है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इसराइली जो एयर डिफेंस है इसकी तो माँ बहने कर दी है। तैयारा घुस के तबाही मचा सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है, हो सकता है, ये ईरानियों का कोई भरोसा नहीं है, ये मुस्लिम ममालिक है, इसे कोई भरोसा नहीं। अगर इसके बाद एटमी वो तैयार होगा ना बम, ये मारते भी देर नहीं करेंगे। ये ऐसे हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर अटैक का इतना गुस्सा हो ना हो, वो भी होगा अपने यहाँ। लेकिन भाई जो तुम्हारे कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर है ना, फलस्तीन वाले, उस पर किसी भी मुसलमान कंट्री के दिल ठंडे नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि मैं पहल ना करूं, पहल कोई और कर दे। ये तू चल मैं चल के चक्कर में जो है ये इसराइल बचा हुआ है, वरना जिसने पहल कर दी ना, बाकी सारे मुल्क उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। 57 इस्लामी ममालिक है।
मजाक नहीं है। 57 में से एक वाहिद पाकिस्तान डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, जिसको इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ईरान की आइडियोलॉजी जो है आयतुल्लाह खुमैनी के बाद ये भी कट्टर दुश्मन है इसराइल की, और इसराइल इस बात को जानता है कि ये हमारे साथ ये क्या कर सकते हैं। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। हम ये चाहते हैं कि इसराइल जो है वो निस्तो नाबूद ईरान के ही हाथों हो, लेकिन जो नहीं कर सका तो फिर पाकिस्तान जरूर है, जो पाकिस्तान इसकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। तो 12 घंटे में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सीज फायर ना हो और इसराइल की ठुकाई होती रहे। बस 2-4 दिन अगर और ठुकाई होगी तो दुनिया के सामने उसके जो है मतलब वो सारे जो दावे थे वो धरे के धरे रह जाएंगे। उसको पता चल जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ और मैंने किससे पंगा लिया। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि सीज फायर ईरान फिलहाल ना करे, ईरान इसकी मंजी जितनी ठोकनी ठोक सके। ईरान की सरहद में आकर पैदल फोर्स किसी भी मुल्क की वो दाखिल नहीं हो सकती, इसराइल तो छोड़ो, ठीक है। माना जमीनी लड़ाई जो है ईरान के साथ नामुमकिन है, कोई नहीं लड़ सकता। फिजाई में अगर ये बात दे गए तो समझो कि ईरान नाकाबिले तस्कीर है। ये आप जहन में बिठा लें। जिस तरह के ईरान की जो सरहदों पे मुल्क है, वो ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जो ईरान में दाखिल हो सके किसी भी तरफ से। उसकी जोग्राफाई जो सेटिंग है अल्लाह ताला ने वो ऐसी बनाई है कि उसमें जल्दी से कोई फौज दाखिल नहीं हो सकती। एक तरफ उसके पूरे बेल्ट पे पहाड़ है, फिर दूसरी तरफ जो है समंदर है, तीसरी तरफ डेजर्ट है। तो मतलब अल्लाह ने उसको इस नक्शे से बनाया कि वो कोई भी उसके साथ जो है ड्रामेबाजी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की कुदरत है। और इसराइल पंगा लेके फंस गया, जमीनी लड़ाई कर नहीं सकता, फिजाई लड़ाई में जो है मात खा गया। और फिजाई में एक चीज और है, ईरान अगर वहां से जत्थे भेजेगा जहाजों के, तो ये जहन में रखे कि इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान के पास एयर फोर्स अलर्ट है, और ये एयरफोर्स मिलकर ना मंजी ठोके तो फिर क्या ना, पाकिस्तान मंजी ठोकेगा और ये जितने जहाज गिरेंगे पाकिस्तान के खाते में होंगे, ये ईरान को ही पता है। ये 10-12 जो अभी तक गिराए पाकिस्तान नहीं गिराए होंगे। ईरान के पास इतनी बेहतरीन फोर्स नहीं होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है भरपूर खड़ा है, ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और अपनी राय से, कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।